नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज बाय सागू पर। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है प्यार की शुरुआत से लेकर मौत के उस भयानक अंत तक की, जहाँ विश्वास को कुचल दिया गया और सपनों को जहर की आग में जला दिया गया। यह है शरण और ग्रीष्मा की कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का दर्जा दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 30 मिनट तक हम आपको इस दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के हर उस कोने में ले जाएंगे जहां प्यार की आड़ में साजिशें रची गई और एक मासूम जिंदगी को बेरहम खत्म कर दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2021 की एक हल्की ठंडी सुबह थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम अपनी रोजमर्रा की पहल चहल में व्यस्त थी। लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए निकले थे। सड़क पर ट्रैफिक की हल्की गड़गड़ाहट थी और सुबह की हल्की धूप माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। 23 साल का शरणराज, जो मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएमसी रेडियोलॉजी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, रोज की तरह अपनी बस पकड़ने के लिए स्टॉप पर पहुंचा। उसे अपने कॉलेज जाने के लिए रोजाना बस से सफर करना पड़ता था और यह सफर अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ और थी। जैसे ही वो बस में चढ़ा, उसकी नजर सामने एक 22 साल की लड़की पर पड़ी। वो लड़की तमिलनाडु के कन्याकुमारी से थी और मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उसका नाम था ग्रीष्मा। ग्रीष्मा की सादगी भरी खूबसूरती में एक अलग ही कशिश थी। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था, बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरी मासूमियत झलक रही थी। जैसे ही शरण की नजर उस पर पड़ी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो पल ऐसा था मानो उसके लिए वक्त ठहर गया हो। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस लड़की की तरफ खींच रही है। शरण को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ जब उसे ग्रीष्मा के बगल वाली सीट खाली मिली। बिना कोई मौका गंवाए वो जल्दी से उस सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखते हुए एक सामान्य अंदाज में बैठने की कोशिश की। बस ने अपना सफर शुरू कर दिया था, लेकिन शरण के लिए यह सफर अब सिर्फ तिरुवनंतपुरम से कॉलेज तक का रास्ता नहीं था, बल्कि ये वो सफर था जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बस के भीतर हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। कंडक्टर की टिकट काटने की पुकार, यात्रियों की बातचीत और इंजन की धीमी घरघराहट। लेकिन शरण के लिए उस वक्त बस में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, ग्रीष्मा। थोड़ी झिझक के बाद शरण ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। तुम रोज इसी बस से जाती हो? शरण ने मुस्कुराते हुए पूछा। ग्रीष्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ज्यादातर। बात छोटी थी, लेकिन इसमें एक अपनापन था। फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ी। पहले हल्की फुल्की बातें, जैसे कि कॉलेज, पढ़ाई, मौसम और पसंदीदा फिल्में। फिर हंसी मजाक भी शुरू। खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक खास इंसान भी है। उसकी बातों में एक गहराई थी, एक अपनापन था जिसे शरण ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ग्रीष्मा को भी शरण की सादगी और उसकी मासूमियत अच्छी लगने लगी। उसे वो और लड़कों की तरह दिखावा करने वाला नहीं लगा, बल्कि उसे वो एक ऐसा इंसान लगा जो दिल से जुड़ता है। समय के साथ दोनों का रिश्ता गहरा होने लगा। वो रोज मिलते, घंटों बातें करते, साथ में घूमते और एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझने लगे। शरण के लिए ग्रीष्मा अब सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो उसकी दुनिया बन चुकी थी। शरण को लगता था कि उसने अपने जीवन का सच्चा प्यार पा लिया।
जब भी वो ग्रीष्मा के साथ होता, उसे लगता जैसे जिंदगी ने उसे सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया हो। वो उसे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता। शरण और ग्रीष्मा का रिश्ता 4 महीने तक बेहद खूबसूरत रहा। वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। कॉलेज के बाद साथ घूमना, घंटों फोन पर बातें करना, छोटे छोटे सरप्राइज देना उनके रिश्ते में हर वो चीज थी जो एक परफेक्ट लव स्टोरी में होनी चाहिए। शरण को लगता था कि ग्रीष्मा ही उसकी हमसफर है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताएगा। लेकिन फरवरी 2022 में हालात अचानक बदल गए। ग्रीष्मा के व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगा। अब वो शरण से पहले जैसे बात नहीं करती थी। मैसेज के जवाब देर देर से देने लगी और मिलने के बहाने बनाने लगी। शरण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कुछ ही दिनों बाद सच सामने आया। ग्रीष्मा के घर वालों ने उसकी सगाई तय कर दी थी। लड़का नागरकोइल का रहने वाला था, एक आर्मी ऑफिसर जिसके पास स्टेबल जॉब थी। ग्रीष्मा के परिवार वालों को यही रिश्ता सबसे बेहतर लगा। हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा को भी ये रिश्ता पसंद आ गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्रीष्मा ने बात शरण से छुपाई। वो उसके साथ पहले जैसे ही बात करती रही, लेकिन अब उसमें पहले जैसा जुनून नहीं था। वो जानती थी कि शरण उसे सच्चे दिल से प्यार करता है, लेकिन उसने ये कभी नहीं बताया कि उसकी सगाई किसी और से होने वाली है। फिर आया 4 मार्च 2022, वो दिन जिसने शरण की दुनिया पूरी तरह बर्बाद कर दी। उस दिन ग्रीष्मा की सगाई हो गई। पूरे परिवार के बीच रस्में निभाई गई, रिश्तेदारों ने बधाइयां दी और अगले साल की शादी की तारीख भी तय हो गई। शरण को जब ये सब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी मान बैठा था, उसने उसे कभी सच्चाई नहीं बताई। वो गहरे सदमे में चला गया और अब उसके दिल में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि दर्द, गुस्सा और नफरत बची थी। और यहीं से इस रोमांटिक कहानी का अंत शुरू हो गया। एक ऐसा अंत जिसने इसे एक मर्डर स्टोरी में बदल दिया। जब शरण को ग्रीष्मा की सगाई की खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। जिस लड़की को वो टूट कर चाहता था, वही उसे धोखा दे चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीष्मा ने ऐसा क्यों किया। क्या उनके 4 महीने का प्यार सिर्फ एक झूठ था? गुस्से और दर्द में शरण ने ग्रीष्मा से रिश्ता तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेगा, उसे कोई वास्ता नहीं रखेगा। लेकिन प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता और ग्रीष्मा ने भी शरण को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद ग्रीष्मा ने खुद शरण से संपर्क किया। उसे फोन किया, रोई, मिन्नतें की और कहा, मैंने मजबूरी में सगाई की, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार करो। शरण जो पहले ही टूट चुका था, फिर से एक उम्मीद में जीने लगा। उसे लगा कि शायद ग्रीष्मा सच कह रही है, शायद वो अब भी उसे प्यार करती है। और इसी झूठी उम्मीद में उसने फिर से खुद को उसके प्यार में फंसा लिया। शरण को लगने लगा कि उसका प्यार जीत जाएगा। वो दिन रात ग्रीष्मा के मैसेज और कॉल्स का इंतजार करता। वो जब भी मिलते, ग्रीष्मा उसे यही कहती कि बस कुछ महीने और, फिर उसके साथ घर से भाग जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये वादे सिर्फ झूठे दिलासे थे। ग्रीष्मा अपनी सगाई के बाद भी अपने मंगेतर के साथ शादी के सपने बुन रही थी। वो उसके साथ अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रही थी, लेकिन शरण को अंधेरे में रखे हुए थी। शरण के लिए ग्रीष्मा उसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन ग्रीष्मा के लिए शरण सिर्फ एक टाइम पास था। एक ऐसा इंसान जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकती थी और जब चाहे छोड़ सकती थी। शरण को अभी तक इस खेल का अंदाजा नहीं था, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती थी। और जब शरण को ग्रीष्मा की असलियत का पता चला तो उसका प्यार गुस्से और नफरत में बदल गया।
शरण का प्यार सिर्फ एक जुनून नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। वो ग्रीष्मा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की। ग्रीष्मा भी इस खेल में पूरी तरह शामिल थी। वो जानती थी कि शरण उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। शरण ने एक आखिरी कोशिश की। उसने ग्रीष्मा को केरल के वेट्टुकाट चर्च में ले जाकर शादी कर ली। ग्रीष्मा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लिया। उसने शरण को यकीन दिलाया कि अब वो सिर्फ उसी की है। शरण की खुशी अब किसी हद से परे थी। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया। 13 और 18 अगस्त 2022 को दोनों कन्याकुमारी के गोल्डन कैसल होटल में ठहरे। वहां उन्होंने एक हनीमून कपल की तरह समय बिताया। उनके बीच नजदीकियां और भी बढ़ गई। शरण को लग रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत राह पर चल रहा है। वो उसे हर दिन और ज्यादा प्यार करने लगा। उसे यकीन हो गया था कि अब ग्रीष्मा सिर्फ उसी की है और वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इधर ग्रीष्मा के मन में कुछ और ही चल रहा था। जहां शरण अपने प्यार में डूबा हुआ था, वहीं ग्रीष्मा के दिमाग में कोई और प्लान था। वो शरण के साथ रिश्ता निभाने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। शरण को अभी इस खतरनाक खेल का अंदाजा नहीं था, लेकिन बहुत जल्द उसकी दुनिया एक बार फिर टूटने वाली थी। और इस बार अंजाम इतना भयानक होगा कि ये प्यार की कहानी एक मर्डर स्टोरी में बदल जाएगी। 22 अगस्त 2022, खेल की शुरुआत। प्यार और विश्वास की इस कहानी में अब धोखे और खौफनाक साजिश का पहला चैप्टर लिखा जाने वाला था। 22 अगस्त 2022 की शाम थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। अर्नाकुलम के ओल्ड मारथंडा ब्रिज के आसपास का इलाका शांत था। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और दूर दूर तक सिर्फ पानी और हल्की रोशनी झलक रही थी। ग्रीष्मा ने शरण को एक जूस चैलेंज के बहाने वहां बुलाया। शरण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला। जैसे ही शरण वहां पहुंचा, उसने देखा कि ग्रीष्मा के हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतलें थी। शरण ने हंसते हुए पूछा, ये सब क्या है? ग्रीष्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये एक जूस चैलेंज है, बस दोनों को एक ही टाइम में पीना है। शरण को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे कोई शक नहीं हुआ। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, शरण ने मजाक में कहा। लेकिन ग्रीष्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रिकॉर्डिंग बंद करो, पहले ये चैलेंज पूरा कर लो। शरण हंसते हुए बोला, अरे लेकिन इसमें करना क्या है? ग्रीष्मा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बस एक चैलेंज है, रिकॉर्डिंग बंद करो। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। शरण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना खुश और बेपरवाह था कि उसने ज्यादा सोचा ही नहीं। उसने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। और दोस्तों, यही वो पल था जब इस लव स्टोरी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। बाहर से देखने पर यह बस एक मजेदार चैलेंज लग रहा था, एक कपल का हंसी मजाक, एक आम सा जूस पीने का खेल। लेकिन असल में ये एक सोची समझी साजिश थी। ग्रीष्मा का इरादा सिर्फ मस्ती करना नहीं था, बल्कि वो शरण की जिंदगी खत्म करने आई थी। उसके हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतलें थी, लेकिन इनमें से एक बोतल में 50 पैरासीटामोल टैबलेट्स भरी हुई थी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो एक बोतल की सील टूटी हुई थी, जबकि दूसरी पूरी तरह सील्ड थी। लेकिन शरण को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत नहीं थी। वो ग्रीष्मा पर अंधा भरोसा करता था। उसने बिना शक किए बोतल खोलकर पहला घूंट लिया। जैसे ही जूस शरण के मुंह में गया, उसे एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। ये कोई आम मैंगो जूस नहीं था, कुछ गड़बड़ थी।
उसने झट से जूस थूक दिया और बोतल को ध्यान से देखा। अरे ये क्या है, इसका टेस्ट अजीब क्यों है? शरण ने अचंभे में पूछा। ग्रीष्मा घबरा गई। उसका प्लान फेल हो गया था। उसने झट से दोनों बोतलें पकड़ ली और ब्रिज से नीचे फेंक दी। शायद जूस खराब हो गया था, उसे जल्दी से कहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके चेहरे की हल्की घबराहट और आवाज का कंपन बता रहा था कि वो सच छुपाने की कोशिश कर रही थी। शरण ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि वाकई जूस खराब हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ग्रीष्मा का पहला प्लान भले ही फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा अब भी वही था, शरण को रास्ते से हटाना, और अगली बार वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। 13 अक्टूबर 2022 की शाम ग्रीष्मा ने शरण को व्हाट्सएप पर कॉल किया, लेकिन इस बार उसकी बातों में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि कुछ और भी था। करीब 1 घंटे तक उनकी बातचीत हुई। इस दौरान ग्रीष्मा ने जानबूझकर इंटीमेट बातें की। उसने शरण को इस तरह उत्तेजित किया कि वो अगले दिन उससे मिलने का इंतजार करने लगा। कल सुबह 10 बजे के बाद मम्मी और अंकल बाहर चले जाएंगे, मैं अकेली रहूंगी, ग्रीष्मा ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। शरण को कोई शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि ग्रीष्मा सच में उससे मिलना चाहती है, और शायद वो अब हमेशा के लिए उसके साथ रहने का फैसला कर चुकी है। 14 अक्टूबर 2022 सुबह होते ही ग्रीष्मा ने कई बार कॉल और मैसेज किए। उसे डर था कि कहीं शरण का मन बदल ना जाए। शरण को भी अब उससे मिलने की बेचैनी हो रही थी। सुबह 10:15 शरण अपने दोस्त रेजन के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट पहले से खुला था। शरण को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने रेजन को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि आज वो बाहर जिंदा नहीं आएगा। ग्रीष्मा ने जो जाल बिछाया था वो अब अपने आखिरी चाल चलने वाली थी। शरण के घर में कदम रखते ही ग्रीष्मा ने उसे एक आखिरी बार भरोसा दिलाने का नाटक किया। पहले तो उसने हल्की फुल्की बातें की, हंसी मजाक किया ताकि माहौल नॉर्मल लगे। फिर उसने चालाकी से अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू किया। ग्रीष्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा मेरे काढ़ा पीने का मजाक उड़ाते हो, तो आज इसे पी कर दिखाओ। शरण को ये बस एक छोटा सा चैलेंज लगा। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी घूंट बनने वाला था। ये काढ़ा एक तरह का आयुर्वेदिक काढ़ा था, जिसे ग्रीष्मा अक्सर अपनी हेल्थ के लिए पीने का बहाना बनाती थी। लेकिन आज इसका असली मकसद कुछ और था। इसमें हर्बिसाइड नाम का एक खतरनाक जहर मिलाया गया था। यह जहर उसके अंकल निर्मल कुमार नायर ने तमिलनाडु केरल बॉर्डर से खरीदा था। ग्रीष्मा ने बड़ी चालाकी से इसे शरण के सामने रखा ताकि उसे कोई शक ना हो। शरण ने बिना किसी शक के काढ़ा का प्याला उठाया और पी लिया। कुछ ही मिनटों में शरण को अजीब से चक्कर आने लगे। वो घबराया हुआ घर से बाहर भागा, बेसुध था। रेजन ने शरण को सहारा देकर बाइक पर बैठाया और तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। शरण की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ते गए, उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, सांसें तेज और भारी हो गई। कुछ ही किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसने अचानक रेजन से बाइक रोकने को कहा। जैसे ही बाइक रुकी, शरण तेजी से उतरकर सड़क किनारे झुका और उल्टियां करने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। रेजन उसकी पीठ सहलाने लगा और पानी निकालने के लिए अपनी जेबें टटोलने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं था।
शरण ने फिर से बाइक पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। रेजन उसे किसी तरह संभालते हुए आगे बढ़ा, मगर कुछ दूर जाने के बाद फिर वही हाल। शरण ने दोबारा बाइक रुकवाई और सड़क किनारे बैठकर उल्टियां करने लगा। आखिरकार किसी तरह वो घर पहुंचे, लेकिन शरण की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश होने लगा। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थी, होंठ सूख गए थे और उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी। घबराए हुए रेजन ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अगले 11 दिन शरण के लिए किसी यातना से कम नहीं थे। पहले अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन हालत बिगड़ती गई तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। वहां भी सुधार नहीं हुआ तो तीसरा अस्पताल तलाशा गया, लेकिन तब तक जहर अपना असर दिखा चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि जहर ने शरण के लीवर, किडनी और फेफड़ों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। शरीर अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था और कोई भी इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। इसी बीच ग्रीष्मा लगातार उसे मैसेज कर रही थी। उसके मैसेजों में चिंता या हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सफाई थी। वो बार बार यही कह रही थी कि जो कुछ हुआ वो कषाय, एक पारंपरिक औषधीय पेय की वजह से नहीं, बल्कि जूस की वजह से हुआ। वो किसी भी तरह शरण को यकीन दिलाना चाहती थी कि जो कुछ हुआ उसमें कषाय की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि शरण को सही इलाज मिले। उसने शरण को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो गलत दिशा में सोच रहा, ताकि वो असली वजह पर ध्यान ही ना दे और समय रहते सही इलाज ना करवा सके। शायद यही उसकी योजना थी, धीरे धीरे शरण की मौत के करीब ले जाने की। 20 अक्टूबर की सुबह अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी थी। शरण की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अधूरी लड़ाई की झलक थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। इसी बीच मजिस्ट्रेट उसके बयान लेने के लिए पहुंचे। शरण की धीमी टूटी फूटी आवाज में दिया गया बयान ही उसका डाइंग डेक्लरेशन बन गया। एक ऐसी आखिरी गवाही जो गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी थी। 5 दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को शरण ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। उसकी मौत की खबर सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई और ग्रीष्मा, उसकी मां और उसके अंकल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद ग्रीष्मा ने खुद को बचाने के लिए कई झूठी कहानियां गढ़ी। उसने दावा किया कि शरण की मौत किसी और वजह से हुई थी, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत थे। ग्रीष्मा की चैट्स, उसकी पुरानी चैट्स में कई संदिग्ध बातें सामने आई, जिनसे साफ था कि वो पहले से ही शरण को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी। सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा की, उसने गूगल पर कई बार जहर के असर, उसके लक्षण और बचाव के तरीके सर्च किए थे। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हो गई, जिससे साबित हुआ कि शरण की मौत किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा थी। इस केस को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कड़ी सजा का फैसला सुना। लंबी सुनवाई और सभी सबूतों को देखने के बाद 20 जनवरी 2025 को फैसला आया। ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके अंकल को 3 साल की सजा मिली, क्योंकि वो इस साजिश में सहयोगी था। उसकी मां को बरी कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। शरण की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि प्यार के नाम पर किए गए सबसे खतरनाक धोखे की कहानी थी। ग्रीष्मा ने जिसे अपना कहा, उसी की जान लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। उसके जुर्म का अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए था, न्याय।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में भरोसा ज़रूरी है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। ग्रीष्मा जैसी शातिर लोग हमारे आसपास हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस सज़ा से शरण को इंसाफ मिला? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो स्टोरीज़ बाय सागू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई क्राइम स्टोरी आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार। ज़िंदगी जिंदाबाद।